हेलो स्टूडेंट, श्री समर्थ क्लासेस में मैं रविंद्र तुलस्कर आपका स्वागत करता हूं। और आज जो हम पढ़ेंगे बहुपद और बहुपदों के गुणनखंड किस तरीके से करते हैं, आज हम वो सीखेंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारे पास बहुपद है और बहुपदों के गुणनखंड किस तरीके से करते हैं। तो हमने जो हमारा बहुपद का इकाई है दूसरा, उसकी जो प्रश्नावली है एक्सरसाइज 2.4 का पहला सवाल लिया है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो गुणनखंड ज्ञात कीजिए, तो पहले हमारे पास हमने दो प्रश्न लिए हैं, तो एक एक करके हम हल करते हैं। तो पहले कुछ अलग तरीके का है और दूसरा प्रश्न कुछ अलग तरीके का है। तो पहले प्रश्न को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रश्न लिख लेते हैं जो हमारे पास दिया है, 12x वर्ग माइनस 7x प्लस 1। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो प्रश्न आपको दिया है वो लिखना है और इसके बाद आपको x वर्ग के आगे की संख्या ढूंढना है, या x वर्ग का क्या बोलते हैं उसको, गुणांक। अपन ने गुणांक भी देखा है कि x वर्ग के गुणांक किस तरीके से लिखते हैं, x का गुणांक। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो x वर्ग है, सबसे आगे वाला जो x का वर्ग है उसका गुणांक क्या है। और वो जो गुणांक, जो भी गुणांक होगा, अगर यहाँ गुणांक है तो उसका गुणा सबसे आखिरी वाली जो संख्या है, यहाँ पर जो भी संख्या होगी, यहाँ पर अभी है 1, उसमें कर देंगे और उसका हल आया 1 का 12 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 12। अगर x वर्ग के आगे कोई संख्या है तो उसका गुणा हम पीछे वाली संख्या में करेंगे और जो हमारे पास गुणनफल आएगा उस गुणनफल को हमको ध्यान में रखना है। अब अगर x वर्ग के आगे कोई संख्या नहीं है, कोई भी संख्या नहीं है, x वर्ग अकेला है, तो हम पीछे वाली संख्या में किसका गुणा करेंगे, 1 का गुणा करेंगे, है ना। तो अभी तो हमारे को दिख रहा है, हमें दिख रहा है कि x वर्ग के आगे एक संख्या है और वह संख्या है 12। तो आइए हम 12 का गुणा हमने आखिरी वाली संख्या यानी 1 में किया तो 12 कम 12, 12 उत्तर आ गया है। अब हम क्या करेंगे, जो बीच वाली संख्या है, जो x के साथ वाली संख्या है उसको लेंगे। तो x वाली साथ, x के साथ में जो कोई संख्या है वो है हमारे पास, वो लिख दिया मैंने, कितनी है, 7 है ना। x के आगे कोई संख्या अगर नहीं है तो हम 1 ले लेंगे, अभी हमको दिख रहा है 7। अब हम क्या करेंगे कि 7 को हम ऐसी दो संख्याओं में तोड़ेंगे कि जिसको जोड़ने या घटाने पर 7 आ जाए और उन दोनों का गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए। यहाँ पर जो भी गुणनफल है वो आना चाहिए, ठीक है। तो हम आइए हम देखते हैं। तो मैंने पहली संख्या ली, दो संख्या ऐसी ली, 2 गुणा 5 या 2 धन 5। तो 2 धन 5 में करता हूँ तो 7 आ रहा है मेरे पास, ठीक है। लेकिन 2 गुणा 5 में करता हूँ तो मेरा कितना आ रहा है, 10। लेकिन मुझे गुणा कितना चाहिए, गुणनफल कितना चाहिए, मुझे 12 चाहिए। तो 2 और 5 को मैं नहीं ले सकता हूँ, ठीक है। फिर 2 और 5 नहीं आ रहा है, इसमें फिट नहीं हो रहा है। यहाँ तो फिट हो जा रहा है लेकिन यहाँ फिट नहीं हो रहा है। तो फिर मैं दूसरी अगली संख्या ले लेते हैं। अगली संख्या, और मैंने देखा कि 7 में और कौन सी संख्या ले सकते हैं। तो मैंने देखा कि अगर मैं लेता हूँ 3 और 4, 3 और 4 को मैंने जोड़ा तो मेरा आया 7, और 3 और 4 का अगर मैं गुणा करता हूँ तो मेरा आता है 12। यानी ये पीछे वाली संख्या सही आ रही है। इसका मतलब जो है ये जो 12 है, अब 3 और 4 जो है वो दो संख्याएं हम ले सकते हैं। तो आइए उसको लेते हैं और किस तरीके से लिखते हैं बताते हैं। कि ये लिख दिया मैंने 12। अब मैंने क्या लिखा था कि भाई 12 है, ठीक है। तो 12 की जगह मुझे लिखना है 3 गुणा 4, और 7 की जगह लिखना है मुझे 3 धन 4, 3 प्लस 4। तो मेरे को जहाँ 12 दिखेगा वहाँ मैं लिखूँगा 3 गुणा 4। तो सबसे पहले मुझे 12 दिखना है, तो यहाँ मैंने लिखा 12 की जगह लिखा 3 गुणा 4 और x का वर्ग, ठीक है। माइनस 7 है, 7 की जगह मुझे 7 दिख रहा है तो उसकी जगह मैं 3 धन 4 लिखूँगा। यहाँ लिखा 3 प्लस 4 और x, और आखिरी में वही की वही संख्या लिखना है 1। जो हमने गुणा करने के बाद जो संख्या ली थी वो तो सिर्फ हम इसको चेक करने के लिए लेंगे,
लेकिन यहाँ पर जो संख्या हम लिखेंगे वही की वही संख्या लिखना है जो यहाँ पर है, ये वाली संख्या नहीं लिखना है, अपने को यही लिखना है। तो चलो अपने लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, x का अंदर गुणा करेंगे और ऋण का भी गुणा करेंगे। हमारे पास क्या आएगा, 3 गुणा 4x का वर्ग माइनस का गुणा करेंगे, 3 में तो हो जाएगा 3 और x 3x, फिर माइनस का प्लस में गुणा किया तो -4x और +1, ये आ गया हमारे पास। ओके, अब हम ये देखेंगे कि दोनों में कॉमन कौन सी चीज़ है, कॉमन यानी एक जैसी, उभयनिष्ठ जिसको हम बोलते हैं, जो दोनों में हो। दो कटोरे हैं हमारे पास, 2 कटोरे हैं और हमको बोला कि 2 कटोरी, ये एक कटोरी है, इसमें से हाथ डाल के 2 आपको ये वाली कटोरी में से निकाल के आपको कोई चीज़ एक जैसी निकालना है। जैसे एप्पल निकालना है तो एप्पल निकालोगे। तो अब यहाँ पर हमने निकाला, यहाँ पर दिख रहा है मुझे 3, तो यहाँ से भी मैं 3 उठाऊँगा, और यहाँ पर दिख रहा है मुझे x, और यहाँ पर है x का वर्ग, यानी x कितनी बार है, 2 बार है, लेकिन मुझे चाहिए एक x चाहिए, सिंगल x चाहिए मेरे को। तो मेरे पास दिख रहा है कि कुछ समान है, तो सबसे पहले मैंने निकाला 3 को, फिर इसके बाद निकाला मैंने x को, फिर मेरा कोष्टक लगाना है, ब्रैकेट लगाना है, जो बचा है उसको लिखना है। बचा है मेरे पास 4, और यहाँ x की घात 2 है ना, x की घात 2 है, तो x की घात 1 बाहर आ गया, तो यहाँ बचा x, और ये हो गया माइनस 3x पूरा बाहर आ गया, यहाँ पर आ गया -1। ओके, अब यहाँ आ जाए, यहाँ तो हमें दिख रहा था, अब यहाँ हम बोलेंगे कि भाई यहाँ क्या चीज़ समान है जो दोनों के पास हो, ऐसी चीज़ हमें ढूंढना है, वो भी गुणा में। तो भाई 1 के गुणा में 1 हम ले सकते कि 1 के गुणा में 1 जो है सबके गुणा में रहता है, और 4x के गुणा में भी हम 1 ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 1 हम कहीं पर भी ले सकते हैं, उसको गुणा में ले सकते हैं, भाग में ले सकते हैं, है ना, और घात में भी आता है। तो ठीक है, अब मुझे इसके पास 1 है, उसके पास भी 1 है, बाहर निकाल दिया, पर मैं बाहर निकाल रहा हूँ, माइनस का चिन्ह निकाल रहा हूँ, और मैंने -1 निकाला है। अब मैं जब कोष्टक के अंदर जाऊँगा और कोष्टक में जब मैं संख्याएँ लिखूँगा तो चिन्ह बदल के लिखना पड़ेगा, साइन बदल के लिखना पड़ेगा। तो मेरे पास है 4x और ये प्लस है, तो इसको मैं बदल के लिख दूंगा माइनस। ये क्यों लिखा, क्योंकि मैंने आगे माइनस निकाला है। अगर मैंने माइनस कॉमन निकाला है तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है, अगर वो प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। और यहाँ से 1 निकाल लिया था और 1 बचा था। अब देखो पूरा जो समीकरण है उसमें मुझे दिख रहा है कि 4x ऋण 1 4x ऋण 1 दोनों के पास है, इसके पास भी है, इसके पास भी है। बाहर निकाल लेते हैं पूरा, इसको भी निकाल लिया 4x ऋण 1 और इसको निकाला, इसको बचा के अपने पास 3x ऋण 1, ये आ गया गुणनखंड। तो देखा स्टूडेंट आप लोगों ने, हमने कितनी आसानी से इस तरीके से जो है गुणनखंड करके ये प्रश्न को हल किया। आइए हम दूसरा प्रश्न हल करते हैं। अब ये वाला प्रश्न भी हम हल करें। इसमें देखें, इसमें भी वही देखना है, x वर्ग के आगे का गुणा किया x वर्ग के आगे की संख्या। तो आइए x वर्ग के आगे कौन सी संख्या है, 3 है, पहले लिख लेते हैं। 3x का वर्ग माइनस x माइनस 4, ये था हमारे पास। अब x वर्ग के आगे हमारे पास यहाँ भी संख्या दिख रही है मेरे को, कितनी दिख रही है, 3, ठीक है। तो ये जो संख्या है इसका गुणा कहाँ करेंगे, आखिरी वाली संख्या में, यानी किसके साथ होगा, 4 के साथ। तो कितना हो जाएगा, 4 तिया 12। फिर से मुझे अब क्या करना है, 2 संख्या ऐसी ढूंढना है, 2 संख्याएं ऐसे ढूंढना है जिनका गुणा जो है वो 12 आना चाहिए और उनको जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर x है, इसके आगे कोई संख्या नहीं दिख रही है। मैंने बताया था आपको, x के आगे अगर जब संख्या नहीं दिखेगी, कोई गुणांक नहीं दिखेगा, तो इसका मतलब वहाँ पर क्या है, 1 है, ठीक है। तो आइए, हमने देख लिया कि यहाँ पर अब ये हमको 1 लाना है। अब हम यहाँ पे संख्याएं ढूंढते हैं कि जिनका गुणा 12 आता है। तो हमने देखा कि 2 गुणा 6 12 होता है, ओके। लेकिन क्या 6 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ रहा है, 4, जबकि मुझे कितना चाहिए, यहाँ पर 1 चाहिए, है ना। तो फिर ऐसी कौन सी संख्या जो बिल्कुल आसपास हो, है ना, ऐसी संख्या ढूंढे। तो मैंने ढूंढा 4 ऋण 3, कितना हो गया,
1 है ना, और 4 गुणा 3 कितना होता है 12। तो ये संख्या, ये दो संख्या हम ले सकते हैं, क्योंकि इसमें से दोनों को अगर घटा रहे हैं तो 1 आ जा रहे हैं, और गुणा कर रहे हैं तो 12 आ जा रहा है, तो ये संख्या हमें चलेगी। ठीक है, ले लीजिए इसको। अब हम वही काम करेंगे, जहाँ पर हमको 12 दिखेगा वहाँ मैं लिखूँगा 4 गुणा 3, ठीक है, और जहाँ मुझे 1 दिखेगा वहाँ मैं लिखूँगा 4 ऋण 3। तो आइए लिखते हैं, अभी 3x का वर्ग लिख दिया, माइनस कोष्टक में लगा दिया, कोष्टक में मुझे 1 की जगह लिखना है 4 माइनस 3, और कोष्टक के बाहर लिखाना है x, और यहाँ पर क्या लिखना है मुझे 4। यहाँ पर आप ध्यान रखें कि यहाँ पर सिर्फ 4 ही लिखना है, यहाँ पर गलती से भी हम 12 नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये हमने सिर्फ इसको समझने के लिए उसका गुणा लिया है कि हमें आगे कौन सी दो संख्याएं लेना है उस लिए। ठीक है, तो यही वाली संख्या लेंगे अपन। अब वही काम करेंगे, x का गुणा करते हैं कोष्टक में, 3x का वर्ग माइनस हो गया ये ऋण का गुणा 4 में हो जाएगा 4, और x का भी गुणा हो जाएगा 4 में तो 4x, फिर ये ऋण का गुणा ऋण में कर दिया तो ये हो गया धन, और 3 के साथ x का गुणा कर दिया 3x। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 3x ऋण 4। अब क्या करेंगे, हमारे पास दो पार्ट बना लिए हमने, दो भाग बना दिए उसके। अब हम दोनों में कॉमन देखेंगे, कॉमन क्या चीज़ है, एक जैसी संख्या है। तो यहाँ पर भैया x दिख रहा है, यहाँ x दिख रहा है, दिख रहा है, x को बाहर ले लेते हैं, एक ही x निकलेगा, क्योंकि देखो x की घात यहाँ पर एक ही है तो एक ही बार निकलेगा। ओके, फिर अंदर मेरे पास बच रहा है 3x माइनस 4, यहाँ से x निकल गया, यहाँ 4 बचा, यहाँ से 3 बचा, और x की घात 2 था, x की घात 1 बाहर आ गया है, एक x बचा है, प्लस अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे जो दोनों में है। तो हम देखें यहाँ पर लिखा है 3x ऋण 4, तो हमको 3x और 4 दोनों में भी ऐसा नहीं दिख रहा है कि दोनों में कोई संख्या या कोई गुणांक या कोई x या y कुछ कॉमन निकले। तो हम अब दोनों में क्या करें, दोनों में गुणा 1, इसको हम लिख सकते हैं। तो हम दोनों में से एक कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ निकालेंगे 1, यहाँ से 1 निकल गया, यहाँ बचा 3x ऋण 4, और 4 में से भी निकल गया तो यहाँ पे कितना बचा, 1 निकल गया तो 4। अब ये बचा है 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 बाहर निकाल लिया, ये निकाला 3x माइनस 4, और ये बचा x प्लस 1। ठीक है, तो देखा स्टूडेंट आप लोगों ने कि हमने किस तरीके से बहुपदों के गुणनखंड कितनी आसानी से हल किए हैं। तो इसी तरीके से आप जो हैं आगे के जो प्रश्न हैं वो हल करिए। ठीक है, थैंक यू।